और गाएंगे क्या? नासे रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल। अच्छा, जब नासे रोग हरे सब पीरा, तो अस्पताल में कितने लोग पेट का ऑपरेशन करवा रहे हैं, और हम भी तो एक तरह से मान लो कि रोगी ही हैं आंख से। क्या हनुमान तुम्हारा पक्षपाती है? ये एक दृष्टि से एक समान सबको देखने वाला है, लेकिन ये कदाप हो नहीं सकता। जो हनुमान जी के अंदर गुण है, चरित्र है, उसको तुम अपना सकते हैं, लेकिन जो कह दिया ना से रोग हरे सब पीरा, ये सरासर गलत है। तो किसी ने हनुमान चालीसा को ही धार्मिक ग्रंथ मान लिया, लेकिन हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो पता चला इन वेदों का ज्ञान किसको दिया परमात्मा ने? तो बोले ऋषियों को दिया, अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा। फिर पता चला कि ये 4 ही ऋषि थे क्या इस दुनिया में? जब से सृष्टि बनी और भी तो ऋषि रहे होंगे, लेकिन ऋषियों को ज्ञान दिया, लेकिन मुख्य ऋषि 4। और क्यों दिया? क्योंकि उनकी अंतरात्मा इतनी पवित्र होगी, तभी उनकी अंतरात्मा में वो परम पिता परमात्मा ने ज्ञान दिया। और जितने भी ग्रंथ हैं ये है मनुष्यकृत, मनुष्यों के लिखे हुए, और ये जो वेद है वो ईश्वरी वाणी है, ईश्वरी ज्ञान है, और वेद प्रदत्त है। और बाबा तुलसीदास को भी लिखना पड़ा कि चरहि कुपंथ वेद मग छाड़े, कपटी कलेवर कलिमाले उहारे। लेकिन आइए धर्म पे एक होता है नूतन, फिर एक होता है पुरातन, फिर एक होता है सनातन। नूतन कहते हैं जो नया होता है, नवीन होता है, और पुरातन कहते हैं जो इससे भी पुराना होता है, और सनातन कहते हैं ना कभी नया होता है ना कभी पुराना होता है। और गीत बहुत दिन से आप सुनते चले आए, वैसे कोई भी भजन उपदेशक ऐसे नहीं है कि नए ही गीत सुनाते हो। तो जब नए गीत आपको नहीं सुनने को मिल रहे तो मैं भी वही गीत सुनाऊंगा। धर्म पे टिके आर्य नाम, ज्ञान है, ज्ञान की पेट के अंदर यीशु में
से विंध्याचल अटक ब्रह्मपुत्र तारा, जिसका भक्त भाग्य है आर्यावर्त कहाया। बेटी अनुकूल जीवन ये करता सृष्टिकार है, बेटी अनुकूल जीवन ये करता सृष्टिकार है। वही ईश्वर का पुत्र है, कहाता वही आर्य है। आर्य कहाते थे अपने को श्री राम घनश्याम, आर्य कहाते थे अपने को श्री राम घनश्याम। धर्म वैदिक आर्य नाम, धर्म वैदिक और जिनका जीवन वेदों के अनुकूल, वेदों के अनुसार बना है। राम के जीवन को देखो तो वेदों के अनुकूल ही था, कृष्ण का जीवन वेद के अनुकूल ही था, हनुमान का जीवन वेद के अनुकूल। क्योंकि आर्य ने श्रेष्ठ, जो लोग दूसरे लोग सुनकर के भड़क रहे हैं कि आर्य समाजी तो ऐसे ही होते हैं, बोले हमेशा खंडन ही करते रहते हैं। आर्य माने श्रेष्ठ, आर्य झूठ बोलने वाले को नहीं कहते, आर्य तंबाकू बीड़ी गांजा शराब पीने वाले को नहीं कहते, आर्य दुराचारी व्यभिचारी को नहीं कहते। आर्य माने जिसके अच्छे विचार हो, अच्छे सुंदर चरित्र हो और मनुष्य का पतन और उत्थान चरित्र से होता है। अब राम के जीवन में देखा जाए तो किसी प्रकार का विकार नहीं था, कोई दोष नहीं था। कृष्ण के जीवन को उठा करके देखो, उनके जीवन में किसी प्रकार की बुराई नहीं थी। लेकिन ये जितने भी राम के और कृष्ण के, हनुमान के भक्त हैं, अब विचार करना कि इनमें ज्यादा बुराई जो भक्त बने घूम रहे हैं और भक्त अपने को कह रहे हैं कि हम तो सच्चे राम के अनुयायी हैं, सच्चे भक्त हैं। तो राम तो कभी झूठ बोले नहीं, राम कभी अनर्गल वस्तुओं को सेवन किया नहीं। और ये कहते हैं भाई सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि। ऐसा नहीं कि जाही विधि राखे राम, हम मना नहीं करते, खूब कहो सीताराम सीताराम खूब कहो, लेकिन जाही विधि रहे राम, ये नहीं कि जाही विधि राखे राम। अरे राम का जीवन तपस्वी था, राम सत्यवादी थे और राम धर्म के बल से राज भी किया और वन में जाकर के तपस्या भी किया। इतने धर्म में आस्था रखने वाले, लेकिन आज ये राम के भक्त हैं, बीड़ी पी रहा के रहने, हम तो राम के भक्त हैं। और जब कहा जाता बीड़ी क्यों पीते तो फिर थोड़ा सा बहाना करता है कि क्या करें, हमारे पेट में गैस बनती है तो हम बीड़ी पी लेते हैं, हमारी गैस ठीक हो जाती है। अच्छा तुम्हारी गैस बीड़ी से ठीक होती तो बकरी को देखो कौन सा सेवन करती है, ऐसे नरगल वस्तुओं को जो गोली बना करके फेंक रही, भैंस को देखो 10 किलो फेंक रही है। तुम तो मनुष्य हो, लेकिन अभी मनुष्य कहलाने के अधिकारी कहाँ बने हो? राम मनुष्य थे, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा गया। तो वेद कहता है, विद्वान जन कह देते हैं मनुर्भाव तो मनुष्य बन। अभी मनुष्य की आकृति आपकी तो है, लेकिन मनुष्य अभी बने नहीं। मनुष्य कहते हैं मत्वा क्रमानि शिव्यति, जो किसी काम को पूर्व पहले विचार के और सोच करके करे, वही तो मानव कहलाने का अधिकारी है। तो मैं कह रहा था अरे मनुष्य वही है जो आर्यत्व के काम करता हो, लेकिन कहा आज कहते थे अपने को श्री राम घनश्याम धर्म महाभारत की पूज से भाग्य भारत का फूटा। महाभारत की पूज से भाग्य भारत का फूटा।
विश्वास में धर्म से नाता तोड़ा, ये रक्षक तो बनाते हैं निकला विश्वास से झूठा, कभी महमूद गजनवी कहे मंदिरों को लूटा, अपनी गलती समझा नरेश पकड़ गए परिणाम यदि देश का ह्रास हुआ तो तीन ही कारण है, अंधविश्वास, आपस की फूट और छूत। इसी को महर्षि देवदयानंद ने दूर किया और वेदों की मसाल जलाई कि जितना भी ये अंधकार पाखंड दुनिया में पनप रहा था, ऋषिवर देवदयानंद के अंदर लेश मात्र कोई और विचार नहीं था, केवल जो ये देश की क्षति हो रही थी उसी को सच्चे रास्ता, सच्चा मार्ग बताने के लिए प्रयास किया। लेकिन जैसा मैं कह रहा था, कभी महमूद गजनवी ने हम मंदिरों को लूटा। लोग कहते हैं आर्य समाजी मूर्ति का खंडन करते हैं, किसी भी आर्य समाजी को नहीं देखा होगा कि मंदिर का दरवाजा तोड़ा हो या ताला तोड़ा हो या मूर्ति को तोड़ा हो। तोड़ा है तो इन्हीं लोगों ने तोड़ा है। लेकिन आज परमात्मा न किसी के धन पर खुश होता है, न किसी के वेशभूषा पर खुश होता है। चाहे कितना भी वेश बना लो, कितने भी माला धन का घड़ियाल पहन लो, लेकिन परमात्मा कैसे खुश होता है? परमात्मा न माला न माल देखता है, सिर पे वो हमारे बात देखता है। परमात्मा न माला न माल देखता है, सिर पे वो हमारे बात देखता है। चाहे संगमरमर से मंदिर बनाओ, चाहे संगमरमर से मंदिर बनाओ, सोने और चांदी से उसको सजाओ, सोने और चांदी से उसको सजाओ। नाव शंख घंटे घड़ियाल देखता है, नाव शंख घंटे शंख घड़ियाल सब बज रहे हैं, लेकिन किसके लिए? बजा तो रहा पुजारी जो मूर्ति का दुश्मन होता है। अगर मंदिर में कूलर लगा है, पंखे लगे हैं, लाइट भी लगी है, अच्छा मजा कौन ले रहा है? पुजारी। अब बिल्कुल किसके नाम से आ रहा है? भगवान के नाम से। सरकार भी भगवान के नाम से सारी सुविधाएं दे रही है। कहाँ? उन मंदिरों में जहाँ जल मूर्ति बैठी हुई है। अरे कुछ गरीबों को भी ऐसी मदद यदि सरकार कर दे, क्योंकि मदद करेगी तो जल मूर्ति मंदिर में बैठी है, मजा मस्ती उड़ा रहा है पुजारी और बिल आ रहा है भगवान के नाम से। चाहे संगमरमर से मंदिर बनाओ, सोने और चांदी से उसको सजाओ। नाव शंख घंटे घड़ियाल देखता है, नाव शंख घंटे घड़ियाल देखता है, सिर पे वो हमारी माल देखता है। परमात्मा न माला न माल देखता है, सिर पे वो हमारी माल देखता है।